बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। देखिए, जब हम इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करने की बात करते हैं तो उस हवाले से आइन जो हमारी रहनुमाई करता है और आइन जो हमारे बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देता है, किसी सूबाई हुकूमत को ये हक़ हासिल नहीं कि वो आइन से मुतसादिम ऐसी कानून साज़ी करे कि जिसमें उनके इख्तियारात को सल्ब किया जाए। ये एक बुनियादी चीज़ है और इस हवाले से MQM हो या दूसरी सियासी जमातें हैं तो उस पर कोई इख्तिलाफ राय नहीं। और बाकी हम ये समझते हैं कि हमें दिल खोलकर पूरी हिम्मत के साथ पब्लिक में जाना चाहिए और बल्दियाती इलेक्शन के लिए भी भरपूर इंतखाबी मुहिम में हमें उतर जाना चाहिए ताकि जब हम उनको शिकस्त दे सकें तो फिर जो उनके अज़ाइम हैं इंशाअल्लाह उनको भी हम खाक में मिलाएंगे और जो वो चाहते हैं ऐसा नहीं कर सकेंगे। सियासत महज ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं हुआ करती। सियासत के भी कुछ उसूल होते हैं, उसके भी कुछ तयशुदा खतूत होते हैं और आइन हमारी उस हवाले से रहनुमाई करता है। उसी के अंदर रहते हुए हमने मुल्क के निज़ाम को चलाना है। हर बात ख्वाहिशात के ताबे नहीं हुआ करती। इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ हम पाकिस्तान के मफाद में नहीं कर रहे हैं। खुदा जाने हम किसके मफाद में कर रहे हैं और किस तरह हमने अपने मुल्क को गिरवी रख दिया है कि शायद आने वाले मुस्तक़बिल में पाकिस्तान को एक आज़ाद रियासत भी कहा जा सकेगा या नहीं। इस हवाले से हम उनको इत्मीनान दिलाते हैं कि पूरे सूबा सिंध में, यहाँ हमारे खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन हुए एक लम्हे एक मरहले के, दूसरे के भी होने हैं। यहाँ भी उनके मुसवदे बने हुए हैं इख्तियारात को किस तरह सल्ब किया जाए अगर उनकी पार्टी नहीं जीतती तो। लेकिन इंशाअल्लाह उस महाज पर भी यहाँ मुकाबला किया जाएगा और पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हक़ का नारा है वही इंशाअल्लाह बोल बाला हो। मौलाना साहब ये फरमाएं कि जब भी इमरान खान साहब को हटाने की बात हुई है तो इत्तेहादी डिस्कस हुए हैं PDM में, अपोजिशन जमातों में, तो आज तहरीक अदम इत्तेमाद के हवाले से MQM को कोई मशवरा दिया है कि थोड़ा सा इत्तेहादी पीछे हट जाएँ ताकि मुल्क को बचाया जा सके, इमरान खान की हुकूमत का खात्मा इनके बगैर तो हो पॉसिबल है ही नहीं, कोई बात हुई है? देखिए, जो इस वक्त PTI की इत्तेहादी जमातें हैं, मसलन MQM है, GDA है, PMLQ है, ये पॉलिटिकल फोर्सेस हैं और ज़ाहिर है जब हम बात करेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि 4 साल के इस अरसे ने ये साबित कर दिया है कि मुल्क जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है और मज़ीद ये बोझ उठाना शायद अब किसी के लिए भी मुमकिन ना हो। तो हम तो एक खैरख्वाही का पैगाम ही दे सकते हैं। फैसले तो उन्होंने अपने फोरम पे करने हैं। जैसे दे दिया है खैरख्वाही का पैगाम। मौलाना साहब, आपको DI खान का जो आपकी रैली है 5 फरवरी की और एक साथ का एक जलसा था, इलेक्शन कमीशन ने वहाँ जाने से रोक दिया है और एक अहमाद जारी किए ज़िला इंतजामिया को कि रोका जाए रैली को भी और जलसे को भी। तो क्या आप जाएंगे या कुछ तसादुम? नहीं, मेरा ख्याल में न तो हम रैली निकाल रहे हैं। कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं तो कॉर्नर मीटिंग ही होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के रूल्स की मुकम्मल पैरवी की जाएगी। उसके रात हम क्यों हम तसादुम करेंगे जी। तो वो उसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो तो यहाँ हकला से शुरू होगा तो उसका DSM खान के इलेक्शन से क्या ताल्लुक़ है। आमिर साहब ये फरमाएं कि आपकी ज़ाती निगाह में इमरान खान साहब की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है या तनाज़ुली की तरफ है? आपकी ज़ाती राय क्या है? ज़ाहिर आपकी पार्टी की राय भी होगी। और दूसरा ये है कि आप MQM के हमारे जो साथी हैं इनकी बड़ी मोहब्बत हुआ करती थी अल्ताफ़ भाई से, हम आप सब की तकारीर सुना करते थे
कि अल्ताफ़ भाई वापस आ रहे हैं, फिर अचानक छुट्टी हो गई, तो उनके साथ कोई वापसी उनकी का कोई इम्कान है, कोई बातचीत किसी लेवल पे हो रही है? क्योंकि पिछले दिनों बड़ी एक्टिविटी नज़र आई उनके कैंप में। देखिए, पहले सवाल का जवाब मैं आपको पहले दे देता हूँ कि 22 अगस्त को MKM पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया वो बहुत सोच समझकर एक फ़ैसला किया और एक लाताल्लुक़ी का फ़ैसला किया और इस मुल्क के खातिर किया। इस पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई भी गलत बात करेगा तो हम किसी तौर पर भी, कोई भी हो, कोई भी शख्सियत हो, हम उसका साथ नहीं दे सकते और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जहाँ तक एक्टिविटीज़ का सवाल है, हर फ़र्द को, हर सियासी जमात को अपनी एक्टिविटीज़ का हक़ है। इसका फ़ैसला करना रियासत का काम है, हमारा काम नहीं है। हम अपनी सियासत कर रहे हैं, हम अपनी तंजीम को लेकर चल रहे हैं। जहाँ तक कारकर्दगी का सवाल है, तो हम माजी में इस मुल्क में, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही हो, चाहे मियाँ साहब की हुकूमत रही हो, हम सब का हिस्सा भी रहे और इस वक्त PTI का हिस्सा भी है। तो हम तो किसी की भी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। अल्लाह करे जो वो यानी इमरान खान की माशी, कारकर्दगी से भी मुतमिन नहीं है। ये तो हम इसका इजहार कर चुके हैं कि हम तो MKM के जो मुतालबात रहे, हम तो अपने कराची शहर और अपने सूबे के हवाले से ज़्यादा बात करते हैं। वहाँ हमें बहुत तकलीफ़ है, बहुत परेशानी है। ओवरऑल जो पूरी मुल्क की सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर है बड़ी सियासी जमातें हैं, मौलाना साहब हैं, दीगर सियासी जमातें हैं, वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से देख रहे हैं और हम इस जमहूरियत को बचाने के लिए इस हुकूमत में शामिल हुए थे। कारकर्दगी का फ़ैसला आने वाला इलेक्शन कर देगा कि किसकी क्या कारकर्दगी रही है और क्या पाकिस्तान आगे बढ़ा है या पाकिस्तान पीछे हटा है, ये आने वाला इलेक्शन करेगा। मौलाना साहब, मुस्तकबिल में जो बल्दियाती इंतखाबात सिंध में होने जा रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम और MKM का इत्तेहाद देखेंगे मुस्तकबिल में? हदर ये फ़ैसले वहाँ लोकल सतह पे हुआ करते हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल मामलात हैं। अब मुझे किसी तहसील या यूनियन कौंसिल की सूरत हाल का क्या इल्म? वहाँ के मकामी जमातें इस सूरत हाल को बराह रास्त देखती हैं और समझती हैं और ये फ़ैसले उसी लेवल पे होते हैं और ज़ाहिर है कि ये ज़रूरत की बुनियाद पर होते हैं। अगर किसी भी पार्टी को किसी के साथ कोई इत्तेहाद करने की ज़रूरत पड़ती है और वो अपनी सीटों को महफूज करने के लिए किसी के साथ मुआहदात करती है, तो वो हर सतह पर सियासत में इसका एक जवाज़ होता है और उसका एक रास्ता निकलता है। तो उसी सतह पे जमातों ने ये फ़ैसला करना होता है। आमिर साहब, आप हुकूमत में हैं या अपोजिशन में? अजीब सवाल किया है आपने। ज़ाहिर है कि हम PTI के इत्तेहादी हैं तो हुकूमत में है, लेकिन हमारा शेयर, ये कि इसकी वजह ज़रूरी है कि हमारा शेयर जो है ना वो सिर्फ एक वज़ीर का है, उतना ही बोझ उठाएंगे जितना हमारा शेयर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। ड्यूटी थे यार ने जी भी छोड़ दे गलती ना कर ले।